and welcome back to my channel. Welcome back to माँ काली टैरोट अनिर्बान यूट्यूब चैनल. Let's get started. इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए माँ काली के संदेश. मैं देखूंगा आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए माँ काली क्या गाइडेंस, क्या संदेश प्रोवाइड कर रहे हैं. ये सबके लिए एप्लीकेबल है. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है मेरे हिसाब से. तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमकते देवी, नारायणी नमस्ते. चलो, आपके पास्ट क्या है? हाँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट विश्व माता माँ, आप इंडिसिसिव थे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप स्टक थे, आप अपने इंट्यूशंस को समझ नहीं पा रहे थे. आपको ऐसा लग रहा था कि शुड आई डू इट और नॉट, शुड आई कंटिन्यू समथिंग और नॉट, शुड आई स्टे इन और शुड आई गो आउट. आई थिंक ऐसे ही आप सोच रहे थे कि आपको अंदर रहना है, बाहर जाना है, किसी चीज़ को पकड़ के चलना है और किसी चीज़ को लेट गो करना है, किसी को लेट गो करना है, या फिर किसी रिलेशनशिप पे रहना है. वेल, विश्व माता माँ कह रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशंस. ओके, आपको पता है आपको क्या करनी चाहिए. आप खुद को कन्विंस मत करें. आपका ब्रेन आपको शायद कहेंगे कि ये बेटर है, वो बेटर है, ये ऑप्शंस, वो ऑप्शंस, बट आपका दिल आपको हमेशा सच्चाई बताएंगे. इस टाइम पे आपको अपने हाईएस्ट ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए. इस टाइम पे जहाँ पे आप जा रहे हो उसी जगह पे विश्वास करके जाना चाहिए. लाइक लिटरली, अगर माँ काली आपको कुछ बात कहे थे पास्ट में, या फिर आपको कुछ बात का साइन मिला था पास्ट में, उसी चीज़ को आप मान के चले. कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत सुना था या फिर आपका इंट्यूशंस गलत है. नो, समटाइम्स कई कबार माँ टेस्ट लेते हैं कि क्या आप सच में किसी चीज़ को समझते हो, प्यार करते हो, किसी चीज़ के अंदर रहना चाहते हो, या फिर सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फेक्शंस के लिए, समाज के वैलिडेशंस के लिए आप उस चीज़ के अंदर रह रहे हो. सो आई थिंक विश्व माता माँ कह रहे हैं कि do not look at all those distractions. Do not listen to all your haters. Okay, आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो. आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है. It's just like कि आपको अपने अंदर के शैडो के साथ फाइट करनी है, आपको अपने डाउट्स के साथ फाइट करनी है, आपको अपने फियर के साथ फाइट करनी है. और ये जो दुनिया, ये समाज सिखाते कि दिस इज कॉल्ड परफेक्ट लाइफ, यू शुड बी लाइक दैट, दिस इज हाउ यू शुड डू इट. लाइक इसी को कहते हैं एक परफेक्ट लाइफ. इस तरीके से आपको जीना है, इस तरीके से आप अपने लाइफ को सुंदर बना सकते हो. दीज आर गिमिक. ओके, इस चक्कर में मत फंसो, क्योंकि ऐसे कोई परफेक्ट लाइफ बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है. और खास करके काली माँ के जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें तो ये बिलोंग ही नहीं करते. माँ कहते हैं कि आपका इम्परफेक्शन ही आपके परफेक्शन है. आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें खूबसूरत हैं. आपको एडिट फिल्टर करने की कोई चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक कि आपके अंदर जो है उसी को लेके चलो. आपको किसी के लिए बदलना नहीं है, आपको किसी के बात सुन के खुद को चेंज करना नहीं है. आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है, आप सही समझ रहे हो, आप खुद को सही तरीके से मोटिवेट कर पा रहे हो. एंड ट्रस्ट वे यू बीइंग लीड. बार बार डाउटफुल आप हो जाते हो, बार बार आप दूसरों को बढ़ावा देते हो, बार बार आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो. ये शायद आपका गलती नहीं है, ये इस दुनिया का ट्रेंड है, ये इस दुनिया का पैटर्न है. ये आपको उन्हीं की तरह बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा अलग होंगे तो ये लोग आपको डिस्कर्ड कर देंगे. सो आई थिंक कि आपको अपने अंदर के स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ चलना है. जहाँ पे जा रहे हो उसी को विश्वास करके जाना है. माँ है आपके गुरु, और माँ के साथ रहना है. खास करके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, माँ कह रही है कि आपके पास इनफ डिवाइन सपोर्ट है. आप अकेले नहीं हैं. आपके साथ आपका परिवार का रिश्ता मजबूत होगा, आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे निखार आएगा. और आई थिंक कुछ ऐसा है कि आप अंदर से प्रे कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं कह रहे हो. ये आपके परिवार या फिर आपके माता पिता या फिर आपके भाई बहन या फिर आपके डियर वंस, लव्ड वन, स्पेशल पर्सन के लिए शायद आप कुछ विश कर रहे हो. और विश्व माता माँ कह रहे हैं कि अभी वो चीज़ शायद अवेलेबल आपके सामने नहीं है, या फिर पास्ट में आपको वो चीज़ नहीं मिला था, बट फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा. सो कीप
योर माइंड ओपन, ओके, अपना मन का दरवाज़ा खोल के रखिए। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। वाह, दुर्गा काली का माँ, लाइक ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक के बाद एक नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हो। एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो रहा है, एक एपिसोड स्टार्ट हो रहा है, आप दूसरा एपिसोड खत्म कर रहे हो, दूसरा एपिसोड आ रहा है, तीसरा, दूसरे को आप जैसे ही खत्म कर रहे हो तीसरा एपिसोड आ रहा है। सो दुर्गा कालिका मीन्स यू हैव बीन कंस्टेंटली फाइटिंग, यू हैव बीन बैटलिंग अगेंस्ट ऑल दोज ऑड्स। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइफ आपको चैलेंज कर रहे हैं, लाइफ आपको हर सिचुएशंस पे लेके आ रहे हैं और आप हर सिचुएशंस में डट के मुकाबला कर रहे हो। दुर्गा कालिका माँ कह रहे हैं कि जस्टिस मिलेगा, मिरेकल मिलेगा। दुर्गा कालिका माँ कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री मिलेगा। दुर्गा कालिका माँ कह रहे हैं कि अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप हारने वाले हो, ऐसा लग रहा है कि जीतने का कोई नाम और निशान नहीं है, ऐसा लग रहा है कि शायद लोग सही कह रहे थे आपसे नहीं होगा, शायद लोग सही कह रहे थे कि ये चीज़ टफ है, आपको फिर भी कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करना है। दुर्गा कालिका माँ कह रहे हैं कि आपका थर्ड आई आपको दिखा रहे हैं, दुर्गा कालिका माँ आपको आगे लेके जा रहे हैं। लाइक डोंट लिसन टू योर नेगेटिव माइंड, ओके। आपका नेगेटिव माइंड के बारे में मत सोचो। आप जिस कन्विक्शंस के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आगे बढ़े, उसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट आपको बुला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पास्ट के मिस्टेक्स आपको कह रहे हैं कि देखो पास्ट में आप ये कर रहे थे, कितना सक्सेसफुल थे, आज आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो तो इसीलिए आपका डाउनफॉल हुआ है। नो, पास्ट के रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप क्यों छोड़ के आए हो, अब वापस जाओ पास्ट के पास। नो, पास्ट ही अच्छा था, पास्ट ऑप्शन ही अच्छा था, वो जॉब अच्छा था, छोड़ के गलत किया। नो, ये एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दुर्गा कालिका माँ आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बढ़ चुका है, आपका थर्ड आई ओपन अप होने वाला है, आप डिसीजन सही तरीके से ले रहे हो, आप एक ट्रू डिवोटी हो, आपके मन के अंदर वो शक्ति छुपा है। माँ आपको गाइड करे, माँ आपको आगे लेके जा रहे। दरकार नहीं है कि आपके हर चीज़ लोगों के नज़र में परफेक्ट हो, दरकार नहीं है कि आप एक परफेक्ट खूबसूरत बैलेंस चीज़ों को पोर्ट्रे करें। जैसे भी हो, जो भी हो, आप अगर अपना सोल पर्पस को फॉलो करते हो दैट इज़ गुड। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, और आज स्पेशली इस टाइम पे ये रीडिंग जब देख रहे हो, आप एक प्रोलॉन्ग नेगेटिविटी को, प्रोलॉन्ग नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने वाले हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइनली गोइंग टू टेक द राइट डिसीजंस। आप फाइनली सही डिसीजंस ले रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने कन्विक्शंस के साथ किसी काम को कंटिन्यू कर रहे हो। हालांकि यहाँ पे आपका जीतने का कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा है। यहाँ सक्सेस गारंटीड नहीं होता है। लाइक ये जो लोग कहते हैं कि सक्सेस का गारंटी दे रहा हूँ, वो झूठ कहते हैं। सक्सेस का कोई गारंटी नहीं होता है, जस्ट कि आपको पता होता है कि दिस इज फॉर यू और दिस इज नॉट फॉर यू। आई थिंक ऐसे ही कोई चीज़ आपको पसंद आ रहा है और आपका मन आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ के करीब जाने के लिए ये पथ बहुत डिफ़िकल्ट लग सकता है, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप हार जाएंगे। बट अगर आप डट के अपने फियर, अपने डाउट का मुकाबला करते हो तो एट द एंड आप जीतोगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, जब जीतने का कोई निशान भी नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उस टाइम पे आप जीतोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सच्चाई के पथ को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपने ओरिजिनल क्रिएटिविटी के साथ कुछ करें, बट ये दुनिया आपको करने नहीं दे रहे। हो सकता किसी के लिए कंडीशंस बहुत ख़राब है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे मुझे क्या मेरे पैशन को फॉलो करनी चाहिए। वेल दिस इज इट। अब इसका वैलिडेशंस आपको नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको अंदर झांक के देखना है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको उस स्पॉट पे जाके एक्सपीरियंस गैदर करना है। जैसे कि माँ दुर्गा जब एक रक्तबीज के साथ फाइट कर रहे थे, उनका एक एक ब्लड जब ड्रॉप हो रहा था ज़मीन पे, वहाँ से 1000 और असुर्स क्रिएट हो जा रहे थे। तो माँ उसको हराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी नहीं हो पा रहा था। तब माँ काली को बुलाए अपने थर्ड आई से, और माँ काली आके रक्तबीज के जो पूरा जो ग्रुप था उसको ख़त्म किया, उसका रक्तपान करके। तो ये एक मेटाफोर है, ये एक मेटाफोर है। मतलब ये इससे क्या आपको मालूम होता है, या फिर इससे क्या आपको पता चलता है कि अगर
मान लीजिए कि आप फाइट कर रहे हो फिर भी नहीं हो पा रहा है चीज़ें, बट आप अपने पद पे सही हो और आप अपने कन्विक्शंस के साथ लड़ रहे हो, सच्चाई के साथ लड़ रहे हो, आप अगर अपनी जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, तो अगर आपसे वो चीज़ नहीं भी हो पा रहा है फिर भी आप जीतोगे, बिकॉज डिवाइन आपको मदद करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो ये जो अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड, इसका मतलब क्या है कि आपका लॉजिकल माइंड आपको कुछ कह नहीं रहे, आपको डर लग रहा है, बिकॉज माइंड से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ब्रेन तो आपको पीछे धकेल रहे हैं, समाज तो आपको पीछे धकेल रहे हैं, समाज तो आपको अनवर्ड नहीं समझ के बैठे हैं, और उसके बावजूद भी डिवाइन कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहो। इसका मतलब यू आर नॉट अलोन। जब भी आपको कोई भी चीज़ का ज़रूरत होगा वो डिवाइन प्रोवाइड करेंगे, बट आपको अपने परमात्मा की बात सुननी चाहिए, आपको अपने सच्चाई के रास्ते पे चलनी चाहिए, आपको भटकना नहीं है, आपको भागना नहीं है, आपको किसी दूसरे के सुनना नहीं है, आपको माँ को विश्वास करना है, दुर्गा काली का माँ को विश्वास करना है, ट्रू डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को विश्वास करना है, आप जिस पर्पस से आए हो उस पर्पस को विश्वास करना है, हाईएस्ट सेल्फ को विश्वास करनी है। और इस टाइम पे जो भी सिंक्रोनाइसिटी, जैसे 11-11, 12-12, 4-4-4, 6-6-6, 9-9, जो भी सिंक्रोनाइसिटी, गाने के लिरिक्स, रील्स, वीडियोस, ये सभी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरफ जाना है, आपको सिर्फ सरवाइव नहीं करना है, आपको जीतना है और आप जीतेंगे। ये जो चैलेंजिंग पीरियड है इस पे आपको 100 बार लगेगा कि हार जाओगे, बट एक बार आपको लगेगा कि शायद मैं जीत सकता हूँ या फिर जीत सकती हूँ, और वो एक पल का एहसास काफ़ी है जीतने के लिए। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे फर्म। बहुत बार ऐसा लगेगा नहीं हो रहा है आपसे, लेट गो करें, डट के खड़े रहना है, एंड तक देखिए, एंड तक देख के डिसीजंस लीजिए, मूव ऑन नहीं कीजिए, छोड़िए मत, एंड तक अगर आप रहेंगे जो चाह रहे हो आपको वो मिलेगा। फ्यूचर, लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस और मैसेजेस आ रहा है। काली कपाली माँ, इसका मतलब है माँ कह रहे हैं कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। काली कपाली माँ अक्सर आपको कहते हैं कि आप जिस लाइफ टाइम में हो, इस लाइफ टाइम में हो, इसके पहले में भी माँ आपके साथ दे रहे थे, इसके बाद में भी माँ आपके साथ देंगे, आप प्रोटेक्टेड हो, आप माँ के बच्चे हो। और काली कपाली माँ ये चीज़ आपको साफ समझा रहा है कि जो भी चीज़ आपको मतलब आपको रोकेंगे, जो भी चीज़ अनवर्दी है आपके सोल की ग्रोथ के लिए, जो भी चीज़ आपके सोल पर्पस को पूरी नहीं करने देंगे, जो भी चीज़ आपके मन को कंफ्यूज करेंगे, उसको माँ हटा देंगे, उसको माँ आपके लाइफ से हटा देंगे। एंड आपका जो भी सिचुएशंस में नेगेटिविटी है, मान लो कि आप एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस पे हो, उस एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को माँ एक्सट्रीम पॉजिटिव सिचुएशंस पे बदल देंगे। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी सम रिवॉर्ड्स। आज माँ आपको कंफर्म कर रहे कि आपका जो सोल जर्नी होगा वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फ्यूचर माँ देखेंगे। इसके साथ साथ काली कपाली माँ आपको कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे कड़वा सच है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। आई थिंक आप उस सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आई थिंक आप उस सच को अवॉइड कर रहे हो, आई थिंक उस सच को आप मानना नहीं चाहते हो, बट जब तक ना आप उस सच को मान रहे हो तब तक माँ आपको उस सच के करीब लेके जाएगा। जैसे कि मान लो अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम सभी को पता है कि क्या सच है, क्या सही है, हम सभी को पता है कि ऑनेस्टी का वैल्यू क्या है, हम सभी को पता है कि हार्ड वर्क का मीनिंग क्या है, हम सभी को पता है कि सच्चाई का मीनिंग क्या है, बट फिर भी कई कबार हम लोग ये सब चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम लॉजिकली बताते हैं नहीं ये तो कहावत है, इसको लाइफ में अप्लाई करना टफ है और ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा। हम लोग एक एक्सक्यूज़ देने में माहिर है, एंड हम सभी लोग एक फॉल्स मुखौटा पहन के चलते। और काली कपाली माँ ये स्काल माला पहन के क्यों चलते हैं पता है? माँ कहते हैं ये जो हम एक फसाड क्रिएट करते हैं, जो हम नहीं है वो हम पोर्ट्रे करते हैं, इसको माँ ख़त्म कर देते हैं। स्कल्स आर एट प्ले, ये जो आपका आप देख रहे हो कि स्कल माला है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को माँ एंड करवा रहे हैं। स्कल माला मतलब समय, माँ जो ये जो स्कल माला पहनते हैं वो समय है, और माँ कहते हैं कि एक एक करके बुरे वक्त को माँ ख़त्म करेंगे, एक एक नेगेटिव एनर्जी को माँ ख़त्म करेंगे, एंड देन आपको माँ एक पॉजिटिव जगह पे लेके जाएंगे। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली काली कपाली माँ कह रहे हैं
कि कुछ सच ऐसा है जो जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ को रिलीज़ करना है और किस चीज़ को आपको आगे लेके चलना है। आई थिंक एक थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हो और कहते हो कि मेरे हाथ में पेन है या फिर पैरों में पेन है, तो वो थेरेपिस्ट उस पेन को दबाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना गहरा पेन है, कितना ज़्यादा पेन है। और उसके बाद थेरेपिस्ट क्या करते हैं, पुश करते हैं और ऐसा कुछ टेक्निक अपनाते हैं ताकि वो पेन बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाए। आई फील यही हो रहा है आपके साथ। माँ ट्रिगर करवा रहे हैं उस दर्द को, उस शैडो को जो आप हर हाल में छुपाने की कोशिश कर रहे थे। यू नो, काली कपाली माँ तब आते हैं जब आप किसी चीज़ों को मन से चाहते हो कि नहीं हो, काश ये ना हो, और वही चीज़ हो जाएगा। और जब होगा तो आपको लगेगा वाह ये क्यों हुआ है मेरे साथ, बट बाद में जाके पता चलेगा कि थैंक गॉड वो हुआ, तब जाके आप फ्री हो पाए हो। तो काइंड ऑफ माँ क्या कह रहे हैं कि आप शायद किसी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे हो कि प्लीज़ ये ना हो जाए, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ अगर हो जाएगा तो आप बर्बाद हो जाओगे, आप ख़त्म हो जाओगे, आपका कुछ नहीं होगा। बट काली कपाली माँ कह रहे हैं कि रिलीज़ करके देखो, कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग जब कोई मेरी गो राउंड में चलते हैं, झूला पे चलते हैं, तो उस झूला पे उठने से पहले बहुत डरते हैं, अगर गिर गया तो। बट अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो वो आपको आपके हाथ पकड़ के उस झूला में बिठाते हैं और इंजॉय करते रहते हैं आप वो राइड को। तो काइंड ऑफ काली कपाली माँ भी आपको कह रहे हैं कि आप डर रहे हो किसी सच से, और इसी के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सच्चाई शायद आपके लिए बहुत हानिकारक है, और उस सच्चाई को शायद आप कभी अपनी लाइफ से छोड़ नहीं सकते हो, कभी आप रिलीज नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ों को आप कभी अपने जहन से, माइंड से, बॉडी से, स्पिरिट से रिलीज नहीं कर सकते हो, और माँ वही करवा रही है। सो यस, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल पेन, थोड़ा बहुत आपको ट्रिगर हो सकता है, बट आपको एक राहत की सांस मिलेगा, चैन का सांस मिलेगा। एंड काली कपाली माँ एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि ताकि आप अपने डिवाइन डेस्टिनी के पास जा सको, ताकि आप अपने सोल फुलफिलमेंट के साथ जी सको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर ब्रेकिंग एन ओल्ड हैबिट। आप कुछ ओल्ड हैबिट को, ओल्ड पैटर्न को तोड़ रहे हो, और जो ऑथेंटिक है, जो आप हमेशा से करना चाहते हो, जिसके लिए शायद आपको उतना ज़्यादा वैलिडेशंस नहीं मिलेगा अभी प्रेजेंट सिचुएशंस पे, जिसके लिए लोग आपको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप वही चीज़ करने वाले हो क्योंकि वो आपके सोल पथ के साथ मिलता है, वो आपकी सच्चाई है। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपनी सच्चाई को अपनाओगे। आप अपने हाई एक्सपेक्टेशंस को हटा के जो लॉजिकली है, जो आप कर सकते हो, उसको फॉलो करोगे। एट द सेम टाइम काली कपाली कह रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी सेफ, एवरीथिंग विल गो वेल, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। जो चीज़ नहीं हो रहा है ना, उसको लेट गो करो। जो चीज़ को आप हर हाल में बचाने की कोशिश करो, होने दो। जिसको जो करना है उसको वो करने दो। जो चीज़ आपके लाइफ से जाना चाहते हैं तो जाने दो। जो चीज़ आपको डरा रहे तो आप मत डरो। काली माँ है, काली माँ आपको बचा लेंगे। माँ काली आपको आपके सारे सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। टोटल ट्रस्ट के दरकार है। यू विल बी सेफ एंड सिक्योर। थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, बट एट द एंड आपको समझ में आ जाएगा कि माँ क्यों आपको इस सच्चाई के सामने लेके आए, माँ क्यों आपको एक नए लाइफ फेज की तरफ लेके जा रहे हैं, माँ क्यों कुछ चीज़ों को एंड करवा रहे हैं, माँ क्यों एक नई चीज़ को आपके लाइफ के सामने लेके आ रहे हैं। बिलीव इन दैट, बिलीव इन दिस प्रोसेस। आप जीतोगे, सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।